प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का, बौद्ध का, ज्ञान का और ध्यान का है। पीएम ने भारत जापान संबंधों पर विस्तार से बात की और कहा कि दोनों देशों का रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का है। ये स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान की राजधानी टोक्यो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बोलना शुरू किया तो कहा कि उनके बीच आकर उन्हें अपनापन महसूस हो रहा है। भारत माता की। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है, सहयोग का है, अपनेपन का है, सामर्थ्य का है। ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। प्रधानमंत्री ने बुद्ध के विचारों को आज की दुनिया के लिए अहम बताया और कहा कि आज यही रास्ता है जो दुनिया की हर चुनौती से निपट सकता है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। प्रधानमंत्री ने भारत के सामर्थ्य का जिक्र किया और कहा कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भारत समाधान जरूर ढूंढता है। पीएम ने बताया कि भारत ने कैसे कोरोना काल में दुनिया की मदद की। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात की और कहा कि क्लाइमेट चेंज को जापान से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की बात की और बताया कि कैसे चुनावों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा होती है। पीएम ने आजादी के अमृतकाल का जिक्र किया और लोगों से अगले 25 साल के भारत का रोड मैप तैयार करने को कहा। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है। यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर भारतीय समुदाय के लोगों से जरूर मिलते हैं ताकि वो अपनी जड़ों से और मजबूती से जुड़ सकें।